जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप सोच रहे हैं कि रेलवे में हम नौकरी करें तो दोस्तों आपके पास मौके की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अभी रेलवे में आपके पास तीन तीन बड़ा मौका निकल के आ गया है, जिसमें दोस्तों तीनों के लिए आप फॉर्म भर दीजिएगा और तीनों में से किसी एक में दोस्तों नौकरी ले लीजिएगा पक्का, क्योंकि तीनों वैकेंसी दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से निकाल दी गई है। इसका सूचना जारी कर दिया गया है, किसी किसी का अप्लाई भी चालू हो गया है। तो कौन कौन सा वैकेंसी है A to Z हम इस वीडियो में बताएंगे। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, यदि आपने ITI किया है, सब तरह के विद्यार्थी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको पूरी बात समझा सकें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में जो भी वैकेंसी होता है ना, सबका अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए, रेलवे टॉप 3 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है, सुनहरा मौका है। वैकेंसी 2024 की हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो 1 नंबर की वैकेंसी है दोस्तों, ये दोस्तों अप्रैल महीना में इसका फॉर्म भराएगा, ठीक है। फॉर्म का सूचना जारी हो गया पहले ही, और ये 15 अप्रैल से इसका फॉर्म चालू हो रहा है। ये जो वैकेंसी दोस्तों रेलवे RPF और कांस्टेबल, ठीक है, RPF कांस्टेबल और SI का वैकेंसी का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे टोटल जो सीट निकाला गया है वो निकाला गया दोस्तों लगभग 4600 के आसपास। यहाँ पर वैकेंसी का सूचना जारी हो गया है। इंडियन रेलवे के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं, सभी RRBs में ये वेबसाइट पे दे दिया है, ठीक है। तो RPF कांस्टेबल और SI मतलब दरोगा, सब इंस्पेक्टर, और कांस्टेबल मतलब सिपाही, इन दोनों में यदि आपका सिलेक्शन होता है ना तो 35,000 40,000 आपका सैलरी मिलेगा, ठीक है। आप जिस भी RRB से फॉर्म को भरिएगा वहीं पर आपको पोस्टिंग होगा, ठीक है। देखिए, अप्लाई करने में फी की बात करेंगे तो जनरल, OBC, EWS, इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 500 पेमेंट करना होगा। SC ST और फीमेल का दोस्तों इस पे 250 रुपये पेमेंट लगेगा। हालांकि यदि आप एग्जाम में बैठिएगा तो 400 जो है वो रिफंड हो जाता है, समझ में आ गया, और उसी हिसाब से इनको भी रिफंड कर दिया जाएगा। एज समझ लीजिए दोस्तों, एज ऑन 1 जुलाई 2024 से आपका उम्र गिनेगा कि इस दिन आपका उम्र हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि आप जनरल और EWS हैं तो आपका 18 से 28 साल, जबकि RPF में एज लिमिट कितना होता है, 18 से 25 ही होता है, ठीक है। लेकिन कोरोना के कारण दोस्तों इस बार आपको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, तो 18 से 28 कर दिया है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर एज 18 से 28 हो गया जनरल EWS का। OBC हैं तो 18 से 31, इनको प्लस 3 साल छूट मिल गया, ठीक है। और SC ST हैं तो आपका 18 से 33, इनको दोस्तों 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल रहा है। तो ये इसका उम्र सीमा है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपने 10th पास किया है तो आप कांस्टेबल के लिए भरोगे, और यदि आपने डिग्री कर रखा है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप यहाँ पर SI वाला पद के लिए अप्लाई कर पाइएगा, समझ में आ गया। SI में सैलरी ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। कांस्टेबल में सैलरी कम है, जिम्मेदारी इस पर कम है। कांस्टेबल में दोस्तों आपको राइफल लेकर के मतलब ड्यूटी करना होगा, और SI में दोस्तों आपके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके अंडर में कांस्टेबल ड्यूटी करेंगे, ठीक है, आप उनके इंचार्ज रहोगे, समझ में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों वैकेंसी RPF का। तो योग्यता समझ गए आप लोग। हाँ, आप लोग पूछोगे कि परसेंटेज चाहिए क्या भरने में, तो किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। और हाँ, इस पे भी आपका BA है, BCom है, BSc कुछ भी रहेगा ना, फिर भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई डेट देख लीजिए, 15 अप्रैल से ऑनलाइन चालू हो रहा है। लास्ट डेट रहेगा 14/5/2024। 14 मई से पहले फॉर्म को याद करके भर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया समझिए दोस्तों, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम लेगा, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका DV होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, और फाइनल ज्वाइनिंग कर देगा। मेनली 4 स्टेप्स होकर के गुजरना होगा। एग्जाम में जो जो विद्यार्थी पास करेंगे, एक इनिशियल कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ के बाद सबको बुलाएगा फिजिकल के लिए, जो जो कट ऑफ क्लियर करेगा, जो जो पास हो जाएगा। फिजिकल में जो पास होंगे उनका DV होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग इस पे कर देगा। इस पे देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, उस हिसाब से आपको अभी तैयारी चालू करना है। GK से पूछेगा, 50 क्वेश्चन GK से पूछेगा, काफी ज्यादा है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से
35 क्वेश्चन। और हाँ, ये एसएससी वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, रेलवे का क्वेश्चन पूछने का ढंग कुछ अलग ही होता है। एसएससी का पैटर्न अलग होता है टीसीएस का, और रेलवे का इसका कुछ अलग ही सिस्टम होता है। तो रेलवे का यदि आप तैयारी करते हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस का आप नहीं समझ पाइएगा कि कैसे क्या करना है। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी का, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, और इसका भी करोगे तो इसका क्वेश्चन देखना, मेनली पुराना क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिर कैसे क्या करना है, नहीं करना है। 90 मिनट आपको टाइम देगा, 1/3 का नेगेटिव रहेगा, ठीक है, माइनस मार्किंग। और ये एग्जाम जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल के बारे में हम अलग से वीडियो भी बना दिए हैं, यदि आप कहोगे तो फिर से बना देंगे, लेकिन फिजिकल पर हम वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं कि हाइट कितना चाहिए, रनिंग कितना चाहिए, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। समझ में आ गया? तो वैकेंसी नंबर 1 हो गया रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई। बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकल रहा है। लास्ट ये वैकेंसी 2018 में आया था, अब ये वैकेंसी आ रहा है। हालांकि सीट कम है, लेकिन आप मौका को गंवाइएगा नहीं। लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, बहुत सारा फॉर्म आएगा, ठीक है। हो सकता है भविष्य में सीट बढ़ जाए या कुछ भी हो, तो फिलहाल आप फॉर्म भरिएगा। 15 तारीख से फॉर्म चालू होगा। इस दिन भी हम एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। समझ में आ गया? तो चलिए, वैकेंसी नंबर 1 तो क्लियर हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। देखिए दोस्तों, वैकेंसी नंबर 2 जो है, इसमें अनुमानित जो सीट है, लगभग आपका सीट रहेगा 9,000 से लगभग दोस्तों आपका 10,000 सीट रहने का संभावना है, ठीक है। इसका सूचना जारी हो गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि इसका अप्लाई दोस्तों अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, हम लोग बात करें, देखिए एनटीपीसी लेवल 1 से लेवल 6 तक का, जिस पे आपका टीसी रहेगा, ट्रेन क्लर्क, आपका सीसी रहेगा, कॉमर्शियल क्लर्क, ठीक है, आपका दोस्तों गुड्स गार्ड रहेगा, आपका स्टेशन मास्टर रहेगा। मतलब एनटीपीसी में जितना भी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है ना, मतलब जो भी नॉन टेक्निकल काम होता है, रेलवे में जो भी क्लरिकल काम होता है, वो सब का वैकेंसी है दोस्तों। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जो विद्यार्थी डिफेंस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, एक जगह बैठ करके यदि आपको काम करना है, तो इससे बेटर वैकेंसी कुछ भी नहीं है। एनटीपीसी का विद्यार्थी लाखों इंतजार करते हैं हर साल कि कब ये वैकेंसी आएगा, हम इस पे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल काफी बढ़िया होता है। आपका दोस्तों टाइम रहता है इतना से इतना बजे तक ड्यूटी करना, बस जाइए रूम में आराम कीजिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी एनटीपीसी का है, लेवल 1 से लेवल 6 तक का इस पे आपका पोस्ट रहता है। अप्लाई करने में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये पैसा देना पड़ता है। एससी, एसटी और फीमेल का दोस्तों 250 रुपये इस पे पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और हाँ, इस पे भी वही सिस्टम है कि 400 आपका रिफंड कर देगा बाद में। समझ में आ गया? देखिए, एज को समझ लीजिए, एज समझना जरूरी है। आपका एज जो उसी तरह 1 जुलाई 2024 से काउंट करेगा, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद पूरा तरह से क्लियर कर देंगे हम। जनरल का देखिए 18 से 30 साल और 18 से 33 साल, दो तरह का इस पे पोस्ट रहता है, एक 12th लेवल पर और एक रहता है ग्रेजुएशन लेवल पर। जैसे कि यदि 12th लेवल की बात करेंगे तो आपका कॉमर्शियल क्लर्क हो गया, ट्रेन्स क्लर्क हो गया, ठीक है। आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट टाइप का वैकेंसी होता है, इस पे जूनियर क्लर्क वगैरह रहता है। तो कई तरह का पोस्ट होता है जो कि 12th लेवल। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे, जैसे कि गुड्स गार्ड है, आपका स्टेशन मास्टर है, ठीक है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, ये सब क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। इस पर सैलरी भी आपका ज़्यादा मिलेगा। तो सब में दोस्तों अलग अलग एज लिमिट रहता है, 18 से 30 और 18 से 33। पोस्ट वाइज अलग अलग उम्र सीमा होता है। ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा सभी पोस्ट में, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसका जो वैकेंसी है ना, जून से लेकर के लिखा है कि सितंबर तक कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका जून जुलाई में ये वैकेंसी देखने को लगभग कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसके लिए अभी से तैयारी चालू कर सकते हैं, ठीक है। पहले यदि आपको सूचना पता चल रहा है कि वैकेंसी आ रही है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वैकेंसी आ ही रही है। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, अभी से आप इसका एकदम 100% प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, तब आपका टाइम पे आपका तैयारी होगा, टाइम पे आपका एग्जाम अच्छा से जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, रेलवे एलपी की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए आपको लेना है दोस्तों ई विद्या की बुक्स। जैसा कि दोस्तों आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये है ई विद्या की तरफ से आने वाली रेलवे एलपी के लिए दोस्तों साइंस की बुक है, जिसपे टू द पॉइंट सारा चीज दिया गया है। और इस पे सब्जेक्ट वाइज जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सब चीज का कलेक्शन है। और पिछले 10 ईयर्स का दोस्तों सारा क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलेगा। साथ
ही साथ सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन भी किया गया है। देखिए दोस्तों, एकदम टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे ढंग से सारा चीज दिया गया है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का कोई भी संभावना इस पे नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, इस पे 25 सेट आपको देखने को मिल जाएगा। 25 प्रैक्टिस सेट है व्याख्यात्मक हल के साथ, यानी डिटेल्ड में एक्सप्लेन के साथ भी आपको दिया गया है, तो आपको सारे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। इसके साथ दोस्तों देखिए, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और लोको पायलट के लिए दोस्तों यहां पर कंबाइंड गाइड है ये, जिस पे आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर इन्होंने सीट भी लिख रखा है कि आप देखिए 5696 एएलपी का निकला है और 9000 टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके लिए दोस्तों स्पेशल बुक है ये, ठीक है। तो इसको लेकर के आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किया तो आप इन तीनों किताब को ले सकते हैं और दोस्तों इन एग्जाम्स का बेहतर तैयारी कर सकते हैं और एक सीट दोस्तों पक्का ले सकते हैं। इन सभी किताब को दोस्तों आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर नजदीकी दुकान से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहां से भी ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए। इस पे CBT 1 होगा पहला परीक्षा, फिर होगा CBT 2 दूसरा परीक्षा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन ये जो स्किल टेस्ट है ना, इस सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होगा। जैसे कि गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, इस सब में आपका स्किल टेस्ट नहीं होता है। लेकिन आपका जैसे कि हम क्लर्क वाला जो भी बताया उस सब में आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, टाइपिंग होगा आपका, ठीक है। जैसा पोस्ट भरिएगा वैसा आपका यहाँ पर ये जरूरत है, ये सभी पोस्ट में जरूरत नहीं है। तो यदि आपको स्किल टेस्ट देने में डर लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, वैसा वैसा पोस्ट आप चुन चुन के भर दीजिएगा, ठीक है। इस पे देखिए CBT 1 का हम आपको सिलेबस बता देते हैं। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स। इस पे समय मिलेगा 90 मिनट। 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग। रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से पूछेगा 30 क्वेश्चन, जीके से रहेगा 40 क्वेश्चन। इसी में करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत मिलाएगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिए। क्वालिफिकेशन 12वीं स्तर होता है इस पे और डिग्री स्तर होता है, यानी 12th आर्ट साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे उस पद के लिए जो 12वीं लेवल का होगा। और ग्रेजुएशन लेवल में BA BCom BSc BTech आपने कुछ भी कर रखा होगा तो उसके लिए भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो वैकेंसी नंबर 2 हो गया दोस्तों रेलवे NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो कि ये अपकमिंग वैकेंसी है, ये अभी वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है। और ये वैकेंसी सूचना जारी हो गया कि 15 तारीख से ऑनलाइन चालू हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। उससे पहले दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हर प्रकार का अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये जरूरी बात है, ठीक है। देखिए अब इस पे जो बात करेंगे दोस्तों, ये वैकेंसी है RRB टेक्नीशियन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका सूचना तो आपको पता है कि इसका अप्लाई भी चल रहा है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इस पे टोटल सीट निकाला 9144 वैकेंसी निकला है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई अभी चालू भी हो गया है। अप्लाई करने में फी देखिए, जनरल OBC EWS इनको 500 पेमेंट करना पड़ रहा है, SC ST और फीमेल का 250 रुपये। रेलवे का दोस्तों सब फॉर्म में इतना ही पैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। एज लिमिट समझिए, इसका भी एज इस दिन से काउंट करेगा 1 जुलाई 2024। 18 से 33 साल, 18 से 36 साल, दो तरह का इस पे एज लिमिट रखा गया है। सभी OBC को 3 साल छूट मिलेगा, ठीक है। सभी SC ST को 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा सभी पोस्ट में। समझ में आ गया? अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, इसका अप्लाई जो है 9 मार्च से चल रहा है, लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024, ठीक है। 8 अप्रैल से पहले आप इसको याद करके भर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस समझिए, देखिए CBT होगा आपका एग्जाम, इसके बाद DV होगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100 नंबर और 90 मिनट टाइम मिलेगा। 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, साइंस का वेटेज इस पे ज्यादा रहेगा। साइंस से पूछेगा 40 प्रश्न अकेले साइंस से रहेगा और जीके से रहेगा 10 क्वेश्चन। तो 10 और 40 50 और इधर 25 25 50, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इस पे यदि आपने 10th पास किया है, ठीक है, प्लस में ITI होना चाहिए तो आप भर सकते हैं। यदि आपने 12th किया है PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो भी चलेगा। और यदि आपने डिप्लोमा किया है, BTech किया है, इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक्निक किया है,
तमाम प्रकार का जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है, यदि आप उस प्रकार के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह है दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन यदि नाम ही है तो टेक्निकल योग्यता तो मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो ये 3 वैकेंसी रेलवे ने फिलहाल अभी जारी किया है, जो कि काफी बढ़िया वैकेंसी है। इन तीनों में से किसी में यदि एक में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये 100% सरकारी जॉब होगा आपका मतलब इस पे पूरी तरह से यहाँ लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। तो आप इन तीनों के लिए आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए, फॉर्म भी भरिए, तैयारी भी कीजिए। और आने वाले समय में रेलवे पैरामेडिकल का भी वैकेंसी आ रहा है, और जो भी छोटा बड़ा बदलाव होगा, कोई भी अपडेट आएगा तो हम चैनल पर वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उससे जा करके आप लोग आज ही जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से मैंने सब चीज़ बता दिया है। चलिए मिल लेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।